व्यास जी प्रयोग करते हैं। प्रयोग यही करते हैं कि सबके अंदर, श्रोता मात्र के अंदर भागवतपना आ जाए। यही भागवत का वास्तव में उद्देश्य है, हमारे अंदर भागवतपना आ जाए। भागवतपना का सीधा अर्थ है भगवान के भक्त हो जाएं। भक्त का सीधा अर्थ है हम भगवान को अपना मानने लगें और हम भगवान के हो जाएं। 2 नंबर में संसार को, आखिर में संसार में रहना तो है ही, छोड़ के कहाँ जाएंगे, छोड़ के जा भी नहीं सकते हैं। जे भागे ते खेद के लागे, कहते साधु महात्मा संसार, ऐसी लोगों की मान्यता है। साधु महात्माओं की तो मान्यता नहीं है, वो तो सब जानते हैं। लोग कहते हैं कि साधु महात्मा संसार से अलग हो गए, संसार से अलग हो गए। अरे संसार से अलग कहाँ जाएंगे, थोड़ी क्वालिटी बदल गई, प्रकृति बदल गई, सोच बदल गई। संसार तो आ ब्रह्मादिस्तंभ पर्यंतो, ये सारा का सारा जगत संसार ही है, संसार में ही रहना है। लेकिन संसार में रहते हुए हम अपनी सोच बदल लें भागवत भगवान की कृपा से, भागवत भगवान की कथा से। क्या 1 नंबर में संसार को दो नंबर में संसार को, 1 नंबर में परब्रह्म परमात्मा को, भगवान नारायण को, भगवान कृष्ण को मान लें। यही श्रीमद् भागवत का उद्देश्य है। देखो समय भी हो गया है, हम लोग लेट भी हो गए, कथा अथा सुनाने का समय नहीं है। और जहाँ श्रीमद् भागवत की कथा होती है, ये ऐसा ग्रंथ है, इसमें तो सब कुछ आ जाता है। और यदि सुयोग्य वक्ता हो तो श्रीमद् भागवत सुनने के बाद वस्तुतः कुछ भी सुनने को बाकी नहीं रहता है, सब कुछ सुना हुआ हो जाता है। इसलिए कथा अथा सुनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वामी जी महाराज सुना रहे हैं, हम तो ठीक दर्शन करने आए थे। वस्तुतः देखो भाई, हमारी गलती नहीं है, हम तो 3 बजे तैयार हो गए थे। हाँ, अब गुरु चेला, अब ये राजस्थानी महात्मा दोनों आपस में मिल गए तो 1 से 11 हो गए। तो इनके आने में विलंब हो गया, मैं तो प्रतीक्षा ही करता रहा कब महाराज जी पधारे। वस्तुतः ये कोई मुख की कहने की बात नहीं है, कथा करना ही पड़ता है, करता ही रहता हूँ। लेकिन वस्तुतः अच्छे वक्ताओं के मुखारबिंद से अपने को कथा सुनने की भी इच्छा रहती है और सुनना अच्छा भी लगता है। जब ये कथा के लिए आए थे, आश्रम में भी लोग आए थे, पारिक साहब, तो अचानक मैं मिल गया था, तो चर्चा चली ऐसे ही। तो मैंने कहा कथाएं तो आजकल ठीक है, बहुत होती हैं। अब जैसी कथाएं होती हैं, कथा तो एक अच्छा बढ़िया सात्विक मनोरंजन हो तो भी अच्छा, लेकिन कथा के माध्यम से भोंडा मनोरंजन शुरू हो गया आजकल, चलता है। तो आपने शिवेंद्र स्वरूप जी के विषय में चर्चा की थी कि स्वामी जी नई उम्र के हैं, अच्छे पढ़े लिखे विद्वान सात्विक, उनके गुरु जी भी ऐसे हैं और वो ऐसे हैं। तो मुझे भी लग रहा था कि चलो आज कहा गया है तो कम से कम 1 घंटा आधा घंटा सुनने का कुछ अवसर मिलेगा। लेकिन हमारे आने में जो विलंब हुआ है, तो भैया हमारे दाहिने और बाएं ये महापुरुष जो बैठे हुए हैं, यही कारण है, यही कारण है। तो मैं तो यही, हमारे लिए तो बच्चे हैं, हमारे तो गुरु भाई श्री स्वामी जी महाराज बिल्कुल हमारे भाई जैसे हमको लगते हैं। और उनके शिष्य आयु में भी बहुत बच्चे जैसे हैं। इसलिए आपको भी भूरि भूरि आशीर्वाद देता हूँ कि अभी आप नवोदित हैं, युवक हैं। भगवान की कृपा से श्रीमद् भागवत के वक्ता को कहा गया, मालूम कह बताया कि जिसने वेद शास्त्र विशुद्धिकृत
जिसने वेदों का, उपनिषदों का, ब्रह्मसूत्रों का, पुराणों का, धर्मशास्त्रों का बढ़िया अध्ययन नहीं किया है, वो श्रीमद् भागवत की कथा क्या करेगा? नहीं कर सकता है। विद्यावतां भागवते परीक्षा। यद्यपि श्रीमद् भागवत कोई शास्त्रार्थ का अखाड़ा नहीं है, श्रीमद् भागवत में शास्त्रार्थ नहीं है, शास्त्र समाधान है। सभी प्रकार का समाधान श्रीमद् भागवत में है, लेकिन फिर भी उस समाधान के लिए जब तक शास्त्रों का गहन चिंतन नहीं होगा तब तक समाधान भी प्राप्त नहीं होगा। तो मैं आपके भविष्य के लिए भी भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप इस प्रकार से एक परिष्कृत अच्छे विद्वान हैं और आगे भी आपका अच्छा विकास हो। भगवान की कृपा से शास्त्रों में मोटी मोटी गति तो सबकी होती है, लेकिन कहते हैं दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त हो। यही कहकर के मैं वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि अब मैं भी चाहूंगा कि गिरिराज गोवर्धन पूजन की कथा, गोवर्धन नहीं हमसे आपके मुखारबिंद से सुन लिया जाए तो गिरिराज गोवर्धन की कथा तो भैया क्या है। देखो सीधी बात, आज के समय में चल रहा है, सोशल मीडिया आज के समय में हावी है, और सोशल मीडिया का नई जो युवा पीढ़ी है उस पर बड़ा प्रभाव भी पड़ रहा है। अच्छा भी पड़ता है, बुरा भी पड़ता है। आजकल खूब चल रहा है, यानी मूर्ति मूर्ति मूर्ति, यानी मंदिर में विराजमान जो भगवान का जो अर्चा स्वरूप है, अर्चा स्वरूप पर खूब प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। तिरुपति बालाजी में जो घटना घटी, कितने नादान मूर्ख कहते हैं कि भाई भगवान ने लड्डुओं को क्यों नहीं हटा दिया, भगवान ने लड्डुओं को क्यों नहीं हटा दिया। उन मूर्खों को मालूम ही नहीं है कि भगवान के अर्चा स्वरूप की मर्यादा क्या होती है। अरे नादानो, तुम मर्यादा तोड़ दो, भगवान मर्यादा नहीं तोड़ेंगे। पर भगवान की भी अपनी मर्यादा है, और विभु भगवान की अपनी मर्यादा है, और विभव भगवान की भी अपनी मर्यादा है, अंतर्यामी भगवान की भी अपनी मर्यादा है। अंतर्यामी भगवान बिल्ली में भी है, चूहे में भी है, और बिल्ली चूहे को पर दौड़ रही है, चूहा जान बचाने के लिए भाग रहा है, मर रहा है, चे 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 कर रहा है। क्या उसमें भगवान नहीं है? भगवान प्रकट होकर के क्यों नहीं बिल्ली को नष्ट मार देते हैं? लेकिन मर्यादा, मनुष्य मर्यादा तोड़ सकता है, लेकिन भगवान अपनी मर्यादा नहीं तोड़ते हैं। इसी प्रकार अर्चा स्वरूप भगवान का पांचवा जो अर्चा अवतार है, तो अर्चा स्वरूप की भी एक मर्यादा है। मर्यादा उसके लिए कहा गया सर्वज्ञोपि अज्ञ इव, सर्वज्ञ होते हुए अज्ञ के समान, सर्वशक्तिमान होते हुए असमर्थ के समान, आप्त समस्त काम होते हुए सापेक्ष के समान, ये भगवान का स्वरूप है। अरे भगवान तो सर्वभक्षी हैं, सर्वभक्षी। क्या भगवान को कोई नष्ट करेगा? कोई मूर्ख, कोई नादान क्या भगवान को भ्रष्ट करेगा? भगवान तो यस्य ब्रह्म क्षत्रम चो उभे भवतो ओदनः मृत्युर यस्य उपसेचनम काजित्था वेद यत्र सः, जो सारे संसार को, सारे ब्रह्मांड को भात बना करके खा जाता है, उसको तुम क्या भ्रष्ट करोगे? क्या भ्रष्ट करोगे? वो तो सब कुछ खाता है। यही भगवान की भगवत्ता है, हैं? और दूसरे बात, हमारा भी तुम धर्म नष्ट नहीं कर सकते हो। चोरा चुरा करके, छिपा करके, छाती पे चढ़ करके, जबरदस्ती धोखे में डाल करके तुम कुछ भी खिला सकते हो। तो सनातन धर्म, वैदिक धर्म इतना कमजोर नहीं है कि तुम चोरी में छिप करके कोई चीज खिला दो तो हमारा धर्म नष्ट हो जाए। लेकिन तुम्हारा धर्म जरूर नष्ट हो गया जब तुमने हमारे धर्म को नष्ट करने की सोची, उसी समय तुम्हारा धर्म नष्ट हो गया, तुम्हारा तो पतन हो ही गया है। तो देखिए, तो अर्चा स्वरूप भगवान ने विचार किया कि कलयुग के लोग ऐसे होंगे, उनको भी थोड़ा दिखा दिया जाए। तो गिरिराज पत्थर, पहाड़ हैं,
और उन पहाड़ में से ही शैलोस्मि लोकानिति भासयंसन जघास सर्वम कृतमन्नकूटम, मैं गिरिराज हूँ। सारे ब्रजवासियों को, सारे देवताओं को, गंधर्वों को, किन्नरों को, पशुओं को, पक्षियों को, जड़ चेतनात्मक समस्त विश्व प्रपंच को सुनाते हुए भगवान ने कहा प्रकट होकर के, मैं गिरिराज हूँ, मैं गिरिराज हूँ। शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भगवान प्रकट होते हैं, भोग लगाते हैं, आरोगते हैं, खाते हैं और बीच बीच में कहते जाते हैं कि मैं गिरिराज हूँ। यदि तुम्हारे अंदर भावना है तो भगवान कहते हैं मैं पत्थर में भी प्रकट होने के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार से भगवान ने, दूसरा ये है भाई, इंद्र का हर साल पूजन होता था, हर साल पूजन होता था। परंपरा से एक साल पूजन नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा मुझे इंद्र की तो आवश्यकता है, लेकिन इंद्र में इंद्रपना आ जाए उसकी भगवान को आवश्यकता नहीं है। देखो भैया, हम लोग साधु बैठे हैं तो भगवान को साधु प्रिय है, लेकिन साधु में साधुपना आ जाए तो भगवान दूर हो जाते हैं। साधु भगवान को प्रिय है, लेकिन साधु में साधुपना आ जाए, मैं बहुत बड़ा साधु, मैं बहुत बड़ा साधु, उसी समय गड़बड़। तो इंद्र की आवश्यकता, लेकिन इंद्रपने की आवश्यकता नहीं है। इंद्र में जो थोड़ा गड़बड़ी आ गई थी, भगवान ने थोड़ा नाटक चेटक किया, उनका पूजन बंद कराया। तो पूजन बंद कराया तो इंद्र को इतना नाराज नहीं होना चाहिए था कि भाई हमारा कोई भक्त है और 10 साल से हमारा पूजन कर रहा है और किसी कारण उसने 1 साल नहीं किया, तो हमें तो धन्यवाद देना चाहिए कि 10 साल से हमारा पूजन कर रहा था, 10 साल से भेंट कर रहा था, 10 साल से आदर कर रहा था, इस साल नहीं कर पाया तो नाराज की कौन आवश्यकता है। लेकिन पूजा लेते लेते, भेंट लेते लेते हैं कि पंडा पुरोहित जब अपना अधिकार मान लेते हैं, वही इंद्र की दशा हो गई कि भाई ये अधिकार मान लिया। ब्रजवासियों ने कुछ लिया तो नहीं था इनका, इंद्र का कुछ लिया नहीं, जो दे रहे थे थोड़ी ब्रेक लगा दी। इतना नाराज, इतना नाराज, इतने नाराज। और क्रोध में, क्रोधात् भवति सम्मोहा, क्रोध में व्यक्ति सम्मोहित हो जाता है। सम्मोह से विभ्रमता पैदा हो जाती है, स्मृति नष्ट होती है, बुद्धि नाश होती है और बाद में प्रणश्यति, विनाश हो जाता है। तो इंद्र इतने पगला गए, इंद्र इतने पगला गए, भगवान को गालियां दी। जो इंद्र भगवान कृष्ण को अवतार लेने के लिए खुशामद करते हैं, खुशामद करते हैं। गर्भ में जब भगवान आए तब स्तुति करने आए, भगवान जब जन्म लिए तब बधाई गाने आए होंगे, और जब जब भगवान ने राक्षसों का वध किया तो फूल वर्षा करते रहे। लेकिन आज थोड़ी उनकी पूजा बंद हो गई, भगवान ने पूजन बंद करा दिया तो इतने नाराज, अरे बाप रे बाप। कृष्णम मर्त्यमुपाश्रित्य, मरण धर्मी मनुष्य के लड़के कृष्ण के कहने से बाचालम बालिसम अज्ञम पंडित मानिनम कृष्णम मर्त, अरे छांट छांट करके गालियां दी हैं भगवान कृष्ण को। और गाली दे करके ही नहीं रहे, गाली दे करके ही नहीं रहे, मिटा दो, मार डालो, गऊओं को मार डालो, गऊओं को मार डालो, बछियों को मार डालो, बछड़ों को मार डालो, बच्चों को, बच्चियों को, ब्रजवासियों को सबको मिटा दो। और उसका उन्होंने उपक्रम भी किया, भगवान ने दिखा दिया। अरे इंद्र तुम क्या हो, तुम्हारे जैसे अनंत 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 इंद्र मेरी सेवा के लिए लाइन में लगे रहते हैं। होश में आओ। इंद्र ने ब्रज को नष्ट करने के लिए मूसलाधार पानी बरसाया सांवर्तक मेघों के माध्यम से, लेकिन डुबाना तो दूर रहा, ब्रज को गीला नहीं कर पाए, ब्रज को गड्ढे नहीं भर पाए। भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन जी के माध्यम से सारा पानी सुखवा लिया। नीचे जो पानी हो गया था शेष जी के माध्यम से, बलराम जी के माध्यम से बांध बन करके उसको रुकवा दिया। कहने का तात्पर्य है भगवान ने दसम स्कंद को निरोध कहा गया है। निरोध, निरोध का अर्थ सुखदेव जी कहते हैं निरोधस्तु दुष्ट भूभुजाम,
यानी जहाँ उच्छृंखलता है उसका दमन करना ही निरोध है। भगवान ने अवतार प्रारंभ से ही पूतना से निरोध प्रारंभ किया। पूतना का भी निरोध एक प्रकार का है और ब्रह्मा का भी निरोध है, इंद्र का भी निरोध है, शंकर जी का भी निरोध है, आगे चल के बलराम जी का भी निरोध भगवान ने किया। और तो और छोड़ो, रुक्मणी जी को भी थोड़ा हो गया था मैं कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ, उनका भी निरोध किया। बैलेंस, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का उद्देश्य है, यदि तुम सुखी रहना चाहते हो तो बैलेंस बना के रहो। बैलेंस, मैं कुछ भी नहीं हूँ ये भी गलत है, और मैं सब कुछ हूँ ये भी गलत है, कुछ भी नहीं हूँ इससे ऊपर उठना ये भी एक प्रकार का निरोध है, और अब अभिमानी होकर के उद्दंड हो जाना वो भी एक प्रकार का। तो भगवान ने आसुरी वृत्तियों का भी दमन किया, और जो अच्छे हैं, सज्जन हैं, भगवान की विभूति हैं, महाशक्तियाँ हैं, जो भगवान के प्रकार से भगवान के ही समान हैं, भगवान ने उनको भी बैलेंस में इस लीला में लिया है। तो कहने का अर्थ है भैया, श्रीमद् भागवत की कथा तो बड़ी अद्भुत है, अद्भुत है। और आप विस्तार पूर्वक कल श्री महाराज जी से ही सुनेंगे। समय हो गया है, ज़्यादा समय लेना ठीक नहीं है, लेकिन हमने आपकी आज्ञा पूरी कर दी। अब मेरी भी इच्छा है आप भी थोड़ा आशीर्वचन सबको दीजिए। सब आपके शिष्य कथा कर रहे हैं और आपके सभी भक्त लोग श्रोता के रूप में हैं, दर्शन तो दे ही रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा मंगलाशासन आशीर्वचन आप जरूर दीजिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, श्री व्यास भगवान की जय हो, सुखदेव जी महाराज की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधेश। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणो सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिववीरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। बोलिए भागवत भगवान की जय हो, बालकृष्ण लाल की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गोहत्या समाप्त हो। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगन्नियंता जगदाधार जगदीश्वर अकारण कर्ण करुणा वरुणालय अनंत परमात्मा की असीम और अहेतु की कृपा से आज का दिवस मेरे लिए परम ही सौभाग्य का दिवस है। मेरे दाईं ओर विराजमान मेरे ज्येष्ठ भ्राता, उनसे आगे मेरे प्रिय, एक भाव से कहूँ तो आत्मज, और व्यास गद्दी को अलंकृत करने वाले श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्री शिवेंद्र स्वरूप जी महाराज, सुपस्थित अनेक रूपों में विराजमान परमात्मा की अनंत विभूतियाँ। जैसा कि अभी आप सुन रहे थे मेरे ज्येष्ठ से, गोवर्धन लीला का इन्होंने ऐसा अनुपम और इतना सार गर्भित
जिसको कहा जाए कि पूरे वृक्ष को एक बीज के अंदर समाहित करके वो पूरा वृक्ष आपके जेब में डाल दे। इतना सुंदर स्वामी जी ने गोवर्धन लीला का वर्णन किया। देखो भाई, एक विशेष बात है। श्रीमद् भागवत महापुराण के विषय की जितने भी महिमा की जाए और जितने प्रकार से की जाए, वो बहुत सूक्ष्म है। भागवत भगवान का वो अलौकिक स्वरूप है, वो अलौकिक स्वरूप है जिस स्वरूप का एक तरफ से दर्शन किया जाता है, एक तरफ से श्रवण किया जाता है, और भागवत के सुनने के लिए तो विशेष बात कही है कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम और सुख मुकाद मृत द्रव संयुतम। 4 वेद 6 शास्त्र पुराण उपनिषद जितने भी हैं, उन सब के सार से जो रसमय फल श्री सुखदेव जी महाराज के श्री मुख से निश्रित। और आगे क्या कहा? पीबत भागवतम रसमाल। भागवत की कथा सुनने की नहीं है, श्रवण भक्ति है भागवत, पर यथार्थ में भागवत की कथा को पिया जाता है। कैसे पिया जाता है? आते वक्त मैं और स्वामी जी परिचर्चा कर रहे थे कि जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु। परमात्मा को अंतःकरण में बिठाने के लिए नेत्र मार्ग के द्वारा, हे नाथ आप मेरे हृदय कमल पर विराजमान हो। ठीक उसी प्रकार से ये कर्णामृत रसायन, ये कानों के लिए अमृत है, कानों के द्वारा पिया जाता है। एक पान तो मुख से होता है और दूसरा पान कर्ण रसायन है। अभी जो प्रसंग चल रहा है वो 10वें स्कंद का प्रसंग है, और 10वें स्कंद की महिमा तो स्वामी जी ने अभी आपको बताई कि कितनी विशाल महिमा है। स्वामी जी, एक छोटी सी बात है कि 10म शब्द है, उस 10म शब्द को अगर हम गहनता से देखें तो सुखदेव जी ने जो भगवान के अवतारों के क्रम की कथा कही है, वो इतना अलौकिक क्रम से कथा की कि उसमें भगवान राम के अवतार का गुणानुवादन पहले किया, फिर भगवान परशुराम के अवतार का गुणानुवादन किया। जबकि भगवान परशुराम का अवतार पहले हुआ था और भगवान राम का अवतार बाद में हुआ था। ये मर्यादा का प्रसंग है। जीव लायक कैसे बने? जीव के जीवन में जब तक मर्यादा की स्थापना नहीं होती, तब तक उसके आसुरी भाव है वो प्रकट नहीं होते। और उन आसुरी भावों को यहां है कुल के जो क्षत्रिय है, उनका 21 बार संहार किया भगवान परशुराम ने। ये है कुल के क्षत्रिय दूसरे कोई नहीं है। हमारे अंतःकरण में जन्म जन्मांतरों के संस्कारों का जो पिंड है वो 21 प्रकार से हमारे अंतःकरण में विराजमान है। उन 21 प्रकार का संहार अर्थात मारना नहीं, दमन करना, क्योंकि अविनाशी परमात्मा की सृष्टि अविनाशी है। परमात्मा अविनाशी, परमात्मा की सृष्टि अविनाशी। राम मरे तो हम मरे, नहीं तो मरे बलाय, अमर बाप का लाडला मरा न मारा जाए। अविनाशी की संतान का नाश तो कभी नहीं हो सकता। और सर्वं खल्विदं ब्रह्म। तो संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है, अभी स्वामी जी ने बहुत सुंदर बात कही है कि भगवान को आप क्या नष्ट करोगे, भगवान के
पवित्रता को क्या नष्ट करोगे? वो नरसिंह रूप धारण करके हिरण्याक्ष का रक्तपान भी कर सकते हैं। वहां पर भगवान ने आहार के ऊपर सर्वाहारी परमात्मा है, जो सर्वाहारी है, उनकी पवित्रता और अपवित्रता कहां प्रश्नवाचक चिन्ह वाली बात है। पर विशेष बात है, नष्ट तो हम नहीं कर सकते पर उनका दमन कर सकते हैं। इसलिए भगवान परशुराम ने के अवतार का वर्णन आया और फिर जीव की दशा आई है। मर्यादा में हुआ संस्कार, जब दुर्गुण के संस्कार नष्ट हुए तब लायक बना, अर्थात दशा बनी उसकी कि अब वो भगवत शरणागति के दशम अर्थात लायक हुआ। लायक होते ही भगवान ने सर्वप्रथम अविद्या रूपी पूतना का नाश किया। और पूतना का नाश चतुर्दशी को किया। अविद्या का वास 14 जगह पे है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और चातुष्टय अंतःकरण। इन 14 जगह के ऊपर अविद्या वास करती है और उस अविद्या रूपी पूतना का नाश किया। तो परमात्मा श्री कृष्ण की जो लीला है वो लीला इतनी अलौकिक लीला है कि प्रत्येक लीला के पीछे भगवान ने जीव के साथ उसको लायक बनाया। क्यों? जीव अमृतस्य पुत्र, जीव मेरा पुत्र है और कैसा मेरे समान है, पर इसमें कहीं कहीं दाग लगे हुए हैं। उन दागों को नष्ट करने के लिए परमात्मा ने अलौकिक लीला, पुरुषोत्तम भगवान ने लीला की। स्वामी जी ने बताया ना, इंद्र, ये इंद्र दूसरा कोई नहीं है, मन ही इंद्र है। इंद्रियों को इंद्र राजा को कहते हैं और देवों का राजा है वो इंद्र है। ये जो अपने 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय है, इनके ऊपर एक राजा बैठा है इन इंद्रियों का, वो कौन है? मन ही राजा है। और उस मन का दमन करना, इंद्र का दमन करना। जब आप भगवान मन का दमन कर देते हैं तब गोवर्धन लीला, और गोवर्धन लीला में अर्थात गो संवर्धन, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। गोवर्धन लीला, गो संवर्धन। गो नाम इंद्रियों का है। गो नाम किसका है? इंद्रियों का। और वहां पर भगवान ने इंद्रियों का संवर्धन किया, गोपियों की रक्षा की, गायों की रक्षा की। गोपी गोभी पिबती इति गोपी, गोभी इंद्रिय भी भक्ति रसम पिबती इति गोपी। जिस जीव की इंद्रियां भक्ति रस का पान करने के लिए तत्पर हो जाए तो भक्ति हो तो कर्मा जैसी, मूर्त बोले काट। कर्माबाई ने अपने हाथ से खिचड़ा खुआया कि नहीं खुलाया? परमात्मा श्री कृष्ण ने तो 5000 वर्ष पहले लीला की, पर अपने मारवाड़ में तो कर्माबाई ने स्वयं ने खींच खिलाया कि नहीं खिलाया? अर्थात जिस जीव की इंद्रियां पूर्ण भक्तिमय हो गई तो भगवान ने वहां गोपियों का रक्षण किया। फिर मां यशोदा, यश ददाती थी यशोदा, जो दूसरे को सदैव यश प्रदान करे, अपने अहंकार को नष्ट करने के लिए सदैव ध्यान रखना चाहिए, यशोदा बनने की आवश्यकता है। हम लोग क्या करते हैं? अच्छा किया, मैंने किया, और थोड़ा सा खराब हो जाता, हम तो कोशिश कर रहे थे पर भगवान की ऐसी इच्छा थी। अरे भगवान बुरा करते समय भगवान की इच्छा, और अच्छा किसने किया? वो तो मैंने किया। इसलिए ध्यान रखना चाहिए। गोवर्धन का तात्पर्य परमात्मा कहते हैं कि मैं सब जगह व्याप्त हूं, मैं गोवर्धन हूं, अर्थात मैं इंद्रियों का संवर्धन करने वाला हूं। तो एक बार माम एकम शरणम व्रज, एक बार मेरी शरण में आ तो सही। जब तू मेरी शरण में आ जाएगा तब मैं गोवर्धन बन जाऊंगा। फिर तेरी इंद्रियों का संवर्धन मैं स्वयं करूंगा। फिर तेरे जो 10 दरवाजे हैं उनके ऊपर मैं स्वयं बैठ जाऊंगा। और फिर उसकी इंद्रियां का कार्य कैसा होता है कि एक सौभाग्यवती स्त्री का धर्म जैसा होता है
कि जैसे सौभाग्यवती स्त्री हाथ में चूड़ी पहनती है, नाक में नथ पहनती है, सर पे टीका लगाती है, मस्तक में मांग भरती है, पाँव में पाजेब पहनती है, ये सब किसके लिए? स्वयं के लिए नहीं, अपने पति के मंगल के लिए। ठीक उसी प्रकार से आपके जीवन में स्वामी जी ने कहा ना, संसार 2 नंबर रखो और ईश्वर को 1 नंबर में रखो। अरे मैं तो कह रहा हूं संसार को देखो ही मत, संसार के व्यवहार को करो ही मत। भाई जी हनुमान प्रसाद जी के शिष्य थे श्री कृष्ण सखा जी। वो हमेशा एक बात कहते थे कि मेरी इच्छाएं सारी पूरी होती है, मेरी एक भी इच्छा ऐसी नहीं है जो पूरी नहीं होती। मैंने कहा महाराज आप झूठ बोल रहे हो, इच्छा तो उसने अपने बाप नंद और दशरथ की भी पूरी नहीं की, आपकी कैसे कर देगा? कि नहीं साहब अपनी तो होती है। मैंने कहा वो कैसे? तो वो सूत्र मेरे पास है। तो मैंने कहा वो हमें भी बताओ। तो क्या मैंने अपने पास इच्छा रखी ही नहीं, मैंने अपने पास इच्छा रखी ही नहीं, मैंने अपनी इच्छा को ठाकुर जी की इच्छा में मिला दी। और जैसे ठाकुर जी की इच्छा में लगाई तो अब ठाकुर जी की इच्छा ही मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा कुछ रही नहीं। इसी तरह से आप भी संसार को देखना बंद कर दो, संसार के व्यवहार को बंद कर दो। और किस प्रकार से? जिस प्रकार से एक नाटक के मंच पर एक राजा का अभिनय करता है, एक मंत्री का अभिनय करता है, एक चोर का अभिनय करता है। जब तक पर्दा उठा हुआ है तब तक अभिनय करने वाला बहुत सुंदर ढंग से अभिनय कर रहा है, पर मन में जानता है न मैं राजा हूं, न मैं चोर हूं, न मैं मंत्री हूं। पर वो अभिनय चलता है तब तक वो ये दिखाता है कि मैं ही यहाँ का चक्रवर्ती सम्राट हूं, मैं ही महामंत्री हूं, मैं ही चोर हूं। ठीक इसी प्रकार से संसार तो प्यारे ठाकुर ये नाटक का मंच है, इस नाटक के मंच पर आपको अभिनय करने के लिए आए हो और सुंदर से सुंदर आपको अभिनय करना है। और उस अभिनय में जो सामने का दृश्य है उस दृश्य में आप परमात्मा को स्थापित कर दो। व्यवहार मुझे परमात्मा के साथ करना है, पुत्र भी है वो भी मेरा परमात्मा ही पुत्र बन करके मेरे साथ आया, मेरी पुत्रवधू भी परमात्मा ही है। मैं तो इनकी सेवा करने वाला हूं। अनेक रूपाया विष्णवे प्रभु विष्णवे, अनेक रूपों में विद्यमान जो सत्ता है, भगवान ने स्पष्ट कहा है तू देखता ही क्यों? जहां तेरे को कोई विशिष्ट विभूति दिखाई देवे, अर्जुन तू मुझे ही तो देख। तो भगवान ने जब हमें अपने को बता दिया कि ये रास्ता है, इससे सरल सुगम सहज कोई साधन है नहीं, तो आपकी इंद्रियों का संवर्धन ठाकुर जी अपने आप करने लग जाएंगे। परमात्मा श्री कृष्ण है। देखो भागवत के 6 प्रश्नों से कथा शुरू होती है। किम श्रेय शास्त्र सारा का शवतार प्रयोजनम किम कर्म के शवतारास्य धर्म कम शरणम। ये 6 प्रश्नों से कथा शुरू होती है और उसमें पहला प्रश्न है मनुष्य के लिए श्रेय का साधन क्या है। और वहां पर व्यास जी ने इतना निचोड़ करके लिखा है कि कृष्ण भक्ति परम श्रेय। वहां पर राम भक्ति नहीं कहा, वहां शिव भक्ति नहीं कहा, वहां हनुमान भक्ति नहीं कहा, वहां क्या कहा? कृष्ण भक्ति परम श्रेय। क्यों? भगवान कृष्ण का एक नाम क्या है? वासुदेव। वासुदेव नाम है कि नहीं? और वासनाओं का दमन करने वाला वो एक ही है, इसलिए उसे वासुदेव कहते हैं। और हम क्या है? वासनाओं की अधीनस्थता में ही तो है। इसलिए एक ही महामंत्र को याद रखना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस महामंत्र को याद रखते हुए और एक ही प्रार्थना करनी चाहिए, हे नाथ पाप पंके निमग्नोस्मि त्राहि मां मधुसूदन। हे परमात्मा मैं इस पाप रूपी कीचड़ में फंसा हुआ हूं, आप ही मेरा रक्षण करने वाले हैं। मेरे पास कुछ नहीं है, आप मुझे चारों तरफ दिखाई देते हैं, पर मुझे आपकी सत्ता दिखाई दे रही है अनेक रूपों में, पर मैं अपने आप को जानता हूं कि मैं पाप पंके निमग्नोस्मि, पाप रूपी कीचड़ में फंसा हूं। नगतिर् विद्यते नाथ त्वमेव शरणम। आपके बिना मेरी गति होने वाली है नहीं। हे कृपानाथ कृपा करो,
आर्त भाव से पुकारो, आर्त भाव से पुकार करके आप ईश्वर को याद करोगे, निश्चित परमात्मा आपके अंतःकरण में, आपकी दृष्टि में, आपके श्रवणेन्द्रिय में, 10 इंद्रियों में वो परमात्मा स्वयं व्याप्त हो जाएंगे। और व्याप्त होकर के वो परमात्मा आपका समुचित रूप से संरक्षण करेंगे। आंग्ल राज की अंग्रेजी तारीख के हिसाब से आज ही के दिन, आज ही की तारीख के दिन स्वामी जी का पट्टाभिषेक हुआ। ये भी आज का एक विशेष दिन है। आज ही की तारीखों के हिसाब से आज के दिन, जो मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, मैं दूं क्या, कुछ नहीं था। बाबा जी थे, बाबा जी हैं, पर जो कुछ भी आप लोगों के द्वारा जैसा जो और महापुरुषों के आशीर्वाद के द्वारा जो संचय था, उस संचय के उत्तराधिकारी ये अभी तो पौधा है, परमात्मा और मेरे ज्येष्ठ भ्राता हूँ। और क्या कहूँ मेरी आत्मा के लिए, इन लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की सद्भावना से और इस नैमिष धरा के पावन संयोग से एक दिन परमात्मा करे कल्प वृक्ष के रूप में। और यही कामना करता हूँ कि जो आज की कथा चल रही है और आज जिस भाषा में कथा चल रही है, क्योंकि अब कथा है ना, वो कथा कई बार सुनने को मिलती है तो व्यथा होती है, पर इनके द्वारा जब कथा सुनता हूँ तो व्यथा नहीं होती, वो व्यथा उत्पन्न न हो। कथा सदैव कथा रहे और कथा कथामृत होते हुए कल्याण की ओर बढ़े। इसी मंगल कामना के साथ हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 भागवत भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। धर्म की अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या समाप्त हो।